फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अब हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट जो मेथड होगा लेबोरेटरी मेथड। मैं ऑलरेडी 2-3 मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जैसे कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करो, जो दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने सेशन के बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप ज़रूर करके जाइएगा। अभी डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी मेथड। और लेबोरेटरी मेथड को एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो लेबोरेटरी में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो खुद एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसको एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी कहते हैं। So laboratory method lets the student to discover mathematical facts. It is based on the principle of learning by doing, learning by observation and proceeding from concrete to abstract. इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से करते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, खुद से कंक्लूड निकालते हैं, मतलब बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। दिस इज एन एक्टिविटी मेथड एंड इट लेट्स द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर द मैथमेटिक्स फैक्ट्स। लिस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। अब देखिए लेबोरेटरी मेथड तो हम यूज़ करते हैं जहाँ पर कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद से ऑब्जर्व करते हैं, बट कुछ ना कुछ मटेरियल तो उनको चाहिए होंगे ना। तो किस तरह के मटेरियल्स मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में हो सकता है, ठीक है। साइंस लेबोरेटरी भी होती है, राइट। तो साइंस लेबोरेटरी में साइंस से रिलेटेड होंगे, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ब्रूम स्टिक, चार्ट पेपर्स, ग्लेज पेपर्स, स्केच पेन्स, कोलैज लाइक पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग, पेपर को कट करके पिक्चर बनाई जाती है ट्रायंगल्स की, ठीक है। जियो बोर्ड, रबर बैंड, ग्राफ पेपर, पेपर फोल्डिंग, पिन्स एंड थ्रेड्स, स्टेशनरी एंड ट्रांसपेरेंसी शीट्स, सेलोटेप, ठीक है। ये कुछ बेसिक से मटेरियल होते हैं जो कि हर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में होते हैं। एंड यूनिट क्यूब्स, वुडन और एनी मटीरियल, जैसे कि वो क्यूबिक गेम आती है ना, क्यूबिक की। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्टली कि जो बच्चे हैं उनको क्लास के अंदर न्यू सिचुएशन का जो कंसेप्ट होता है उसको लर्न करने में इजी हो जाए। जब बच्चों ने प्रैक्टिकली एक्टिव होकर या प्रैक्टिकली चीज़ों को किया होगा तो उनको उस नॉलेज से रिलेटेड न्यू कंसेप्ट को सीखने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेट अप्रिसिएट द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस। देखिए जब वो मैथ या इक्वेशंस को अच्छे से समझ पाते हैं, एंगल समझ पाते हैं, ठीक है, तो वो साइंस में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वान्टिटेटिव थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। डेवलप एक्सपेरिमेंटल एंड डाटा एनालिसिस स्किल, कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनकी वो स्किल डेवलप हो जाती है कि उनको किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, या जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो इन फ्यूचर अगर उनको कोई भी डाटा एनालिसिस का काम दिया जाएगा तो वो उसको कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने लेबोरेटरी में करके देखा होगा। नेक्स्ट इज डेवलप इंस्टीट्यूशंस एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स। Develop reporting skills, written and oral, because they have to make a report after the experiment they did, right? After what the data they have collected, how useful their data was, what was the main result of that particular data. They were making all the reports, written and oral. Okay, they are getting the knowledge also. So exercise curiosity and creativity by designing a procedure to test a hypothesis. कि जब वो कोई भी टेस्ट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। वो हर बार नए नए तरीके सोचते हैं करने के लिए, और जिससे क्या है कि वो क्यूरियोसिटी नेचर के बन जाते हैं। एक्सपीरियंस बेसिक फिनोमिना, लर्न टू एस्टिमेट स्टैटिस्टिकल एरर एंड रिकॉग्नाइज सिस्टमैटिक एरर्स, लर्न टू यूज साइंटिफिक अपॉर्टर्स, प्रैक्टिस कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, की वो इकट्ठे होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं, उनके अंदर एक साइंटिफिक अपॉर्टर्स डेवलप हो जाता है। टेस्ट इंपॉर्टेंट लॉज एंड रूल्स, जो भी लॉज या रूल्स उनको बताए जाते हैं कि यूलर मेथड का ये रूल होता है, हाइपोटेन्यूस का ये रूल होता है, तो वो उन चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ लैब मेथड, लेबोरेटरी और एक्टिविटी मेथड। अब देखिए उनको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे कि लेबोरेटरी में जाके उनको एक्सपेरिमेंट करना है, बट किस तरह से करना है। फर्स्ट इज एम ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क, कि जो भी काम उनको दिया गया है उसका एम क्या है, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइडेड मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शंस, कि जो उनका एम है उसके रिगार्डिंग उनको मटेरियल और
क्या क्या उनको मटेरियल चाहिएगा और किस तरह से उसको यूज़ करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कि उनको डाउट ना हो, कि उनको यही नहीं पता करना क्या है, या उनको मिसकंसेप्शन है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट इज कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, कि आप एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करो, ड्रॉ द कंक्लूजन्स, और फिर बाद में इन द एंड कंक्लूजन को ड्रॉ करो। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स है जो 180 डिग्री होता है, हाउ वी कैन प्रूव दिस इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में कैसे प्रूफ करेंगे? एम क्या हुआ कि प्रूफ करना है आपको कि सम जो है वो 180 डिग्री होता है 2 राइट एंगल्स का। नेक्स्ट इज मटेरियल, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल, स्केल, ट्राइंगल एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट। प्रोसीजर क्या होगा कि जो भी जिस तरह से भी उनको यूज़ करना है, कि कार्डबोर्ड के ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है, फिर उसको कट करना है, या जो भी प्रोसीजर है उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट शेप बनाने से भी उनके एंगल्स का मेजर कितना आ रहा है। इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट किया है, जैसे कि फिगर नंबर, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स एंड टोटल। अब जैसे कि मेजरमेंट किया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का, 90, 60 + 30 तो इतना आता है 120, 30, 30, मतलब एंगल ए की वैल्यू 90 है, एंगल बी की वैल्यू 60 और एंगल सी की वैल्यू 30 है, तो भी सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। और अगर एंगल ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 30 एंड एंगल सी की वैल्यू 30 आ जाए तब भी 180। तो इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट लेकर उसने किया। इसके बाद क्या किया? कैलकुलेशन किया कि क्या उनका कैलकुलेशन करके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसने एक कंक्लूजन बना दिया कि हमने ये प्रोसीजर किया था और उसका ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब मेरिट एडवांटेजेस क्या होंगे लेबोरेटरी मेथड के या एक्टिविटी बेस्ड मेथड के? कि फर्स्ट क्या है कि साइकोलॉजिकल मेथड है। इससे क्या है कि बच्चे जब इंटरेस्ट लेते हैं या खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी एक साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, बच्चे एक्टिव बन जाते हैं। अगर बच्चों को कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम इन द सेंस कि बोर रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, या उनका कुछ करने का मन नहीं करता है, जब उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाया जाता है ना, तो उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज फॉलोज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं। जब आप लेबोरेटरी मेथड में जाते हो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि जो आपको मटेरियल बोला गया है यूज़ करने के लिए आपको वही यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आपको जाना है, एम पे ध्यान देना है, तो कुछ ना कुछ मैक्सिम्स को वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मेथड, कि जब इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ों को क्रिएटिविटी से करने की कोशिश करते हैं। दे वर नॉट बाउंड टू यूज़ ओनली वन मेथड, दे कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिविटी, अकॉर्डिंग टू द माइंड, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स, दे कैन क्रिएट मैनी डिफरेंट देयर ओन वेज। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लैरिटी एंड फिक्सेशन ऑफ नॉलेज, कि जहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न होती है वो क्लियर हो जाती है। और सेकंड क्या होता है कि वो अपनी जो भी उनका डाउट होता है ना उसको क्लियर कर लेते हैं और फिक्स कर लेते हैं कि जी ये हमने गलत सोचते थे, अब ये सही है। नेक्स्ट इज मेकिंग मैथमेटिक यूजफुल एंड प्रैक्टिकेबल, डेवलपमेंट ऑफ सम गुड वर्च्यूज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स कैपेसिटी एंड एबिलिटी, एक इंडिविजुअल पर्सन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इसको करता है। इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टीचर एंड टॉट, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो इमीडिएटली टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम हमने ये ऐसे कर रहे हैं या ये प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, तो एक कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली रहता है। प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन सॉर्ट, कि अब देखिए जब बच्चे फ्री बैठे होते हैं तो वो शरारतें करते हैं। अब जब वो किसी एक्टिविटी में बिजी हैं या फिर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिसमें कि उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा तो वो डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फीलिंग एंड सोशल आउटलुक, कि वो एक दूसरे से कोऑपरेट करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट्स मैथमेटिक्स एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको थ्योरीज लर्न ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको समझना है, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब आप खुद से चीज़ों को देखते हो करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि जी अगर इसके साथ की कोई और प्रॉब्लम आती है या कुछ चेंजेस के साथ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स सेल्फ पेसिंग, कि बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, वो जितना कैपेबल होगा जितना भी वो कर सकता है वो करेगा। प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, नॉलेज ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, कि जब आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को लेबोरेटरी में देखते हो उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन पूछते हो कि ये इक्विपमेंट किस लिए यूज़ होगी, ये अगर हम अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो कब यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, तो इस तरह से उनको नॉलेज आती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है।
नेक्स्ट इज डीमेरिट की पार्शियल यूजेबिलिटी है। अब देखिए कुछ कंसेप्ट हैं जिसको कि आप लेबोरेटरी में जाके कर सकते हो, बट कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जिनको आप लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हो। नॉट टू यूजफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए उसमें आप वो टॉपिक कर सकते हो जो कि जिसकी ये एग्जाम्पल आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, बट उसमें मेंटली आप मेंटल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो बच्चे का। जैसे कि अगर उनको कैलकुलेशन बताई जाए 4 + 5 + 9 + 13, तो वो उसको हर बार लेबोरेटरी में तो नहीं जाएगा ना करने के लिए। नेक्स्ट इज टू एक्सपेंसिव बिकॉज लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स चाहिए, उनकी संभाल भी करनी है, कोई स्टूडेंट ख़राब ना कर दे, अगर टूट जाती है तो उसकी भरपाई करना कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी, नीड ऑफ मोर स्टाफ। अब देखिए लेबोरेटरी में काम, पहले तो एक लेबोरेटरी टीचर चाहिए जो कि हर इक्विपमेंट का ध्यान रख सके, हर डिफरेंट क्लासेस जो भी आती हैं। सेकेंडली जो टीचर्स होंगे वो भी उनको नॉलेज वाले, वो उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि इक्विपमेंट्स को यूज़ कैसे करवाना है, किस कंसेप्ट को इक्विपमेंट्स पे करवाना है, तो इसलिए उनको ऐसे स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी और वो एक्सपेंसिव भी रहेगा। टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल्स, कि पीपल्स को काम दे दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बाकी सारा काम बच्चों पे छोड़ दिया जाता है, तो बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई है वो सफिशिएंट है उनके लिए और वो उसे कर लेंगे। ठीक है। डिफ़िकल्टी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स को देखो टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कौन से कंसेप्ट को चूज़ करेंगे लेबोरेटरी में करवाने के लिए, या बच्चे इसको नहीं कर पाए तो उनका टाइम वेस्ट भी हुआ। ठीक है, तो टीचर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अब देखिए जब एक बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखेगा ना, डेफिनेटली इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक्स। अब देखिए लेबोरेटरी में जो आपको कंसेप्ट करवाना है उसका ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको पता चले या आपको आइडिया मिल जाए कि उसके लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिएगी, कौन कौन सा मटेरियल चाहिएगा। ठीक है, या तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। नॉन प्रैक्टिकेबल इन द हायर क्लासेस। अब ये स्मॉलर क्लासेस के लिए प्रैक्टिकेबल है, हायर क्लासेस के लिए नहीं है। हैज़ टू थ्योरेटिकल पार्ट्स, बिकॉज प्रैक्टिकल जब सब कुछ करना है तो थ्योरी बहुत ही कम रहेगी। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या इक्विपमेंट्स उनको बताया जाए, क्या उनको से इक्विपमेंट्स को वो यूज़ कर पाएंगे, या कौन कौन से मटेरियल्स उनको दिए यूज़ करने के लिए कहा जाए, किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए, कितने कम से कम टाइम पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाई जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीज़ों को कि किस तरह से वो क्लास में बच्चों के सामने करेंगे। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर यंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि टू कैरी आउट द फॉलोइंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। अगर उनको पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी करवानी है तो उसमें वो ले सकते हैं कि फाइंड आउट करो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब इन पॉइंट्स को करने, इन टॉपिक्स को करने के लिए पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी की जा सकती है। परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ पॉइंट गिवन ऑन द लाइन, perpendicular to a line from a point given outside it, to carry out the following activities using a geoboard। अब geoboard पे करने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन बाय कंप्लीटिंग द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल, गिवन एन एरिया, obtain different polygons of the same area, obtain a square on a given line segment। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जैसे कि टू obtain a parallelogram by paper folding, पेपर्स को फोल्ड करके पैरेललोग्राम बनाना है। To show that the area of a trapezium is equal to half of the product of its base and height using paper cutting and pasting. To show that the area of triangle is half the product of its base and height using paper cutting and pasting. To show that the rhombus is half the product of its diagonal using paper cutting and pasting. To verify the midpoint theorem for a triangle using paper cutting and pasting. To divide a given strip of paper into a specified number of equal parts using a ruled graph paper. To illustrate that the perpendicular bisectors of the sides of a triangle concur at point and that it falls inside for an acute angle triangle on the hypotenuse of a right angular triangle, outside for an obtuse angle triangle. To verify Euler's formula for different polygons like prism, pyramids and octahedron. To obtain mirror image of the figure with respect to a given line on a graph paper। ये डिफरेंट कंसेप्ट्स थे मैथ के, जिसको कि आज जो टीचर्स न्यू टीचर्स हैं वो इन कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी में टॉपिक्स को देने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा सेशन। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा
और टीचिंग इसके आपके 2 मेथड्स रह गए हैं, प्रोजेक्ट मेथड एंड प्लेवे मेथड, वो मैं आपको कल कवर अप करा दूँगी। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।